हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? एंड आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, मेरे जिगर के छल्लो हो, आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे सबसे इम्पोर्टेंटली। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी पर्सन आपके मन में है इस वक्त, या आपके दिमाग में है इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हो हैवीली, उसकी आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है, वो आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। अब देखो, ये पर्सन हर एक के लिए अलग हो सकता है। आपके लिए, किसी के लिए हो सकता है वो अपना आपका एक्स पार्टनर होगा, किसी के लिए हो सकता है आपका करंट पार्टनर होगा, किसी के लिए हो सकता है उनका क्रश होगा। तो इट कैन बी एनीवन। तो आप उनकी फीलिंग्स अगर जानना चाह रहे हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको काफ़ी क्लैरिटी देगी, आई एम वेरी श्योर। एंड मैं बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग लाती हूँ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता दूँ, ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। मैं किसी की यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग सर्विसेज मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको सर्विस लेनी है पर्सनल रीडिंग की तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ कि 1 फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 को है फुल मून, साल का दूसरा फुल मून, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फुल मून है। तो अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, या बहुत हैवीनेस है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, हीलिंग की ज़रूरत है, क्लेंजिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको ये स्पेल कराना चाहिए। स्पेशल होता है ये स्पेल जो मैं करती हूँ। और 2 फरवरी को है डबल टू पोर्टल। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर एफर्ट्स ही नहीं डालता, मतलब वन साइडेड हो गया है रिश्ता, मैं ही एफर्ट्स डाले जा रही हूँ या मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सामने से नहीं आ रहा है कुछ भी, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो भी ये स्पेल आपको कराना चाहिए। स्पेशल स्पेल है। तो पोर्टल स्पेल और फुल मून स्पेल दोनों की बुकिंग शुरू है, स्लॉट्स लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। बाकी बहुत सारे और रेगुलर स्पेल्स मैं करती हूँ जो हमेशा शुरू होते हैं, आप कभी भी उसकी बुकिंग करा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है? तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान आपके दिमाग में है, मन में है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उसकी आपको लेकर थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, और इमोशंस क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है आपको लेकर। लेट्स सी। Our relationship was toxic. Okay. I look for you in everyone. I was heartbroken when you left. I had grown a lot since we separated. It's just hard to forget the past so fast. I wish you can forgive me. I had an eye on someone else as well. It took me a long to fall in love again. I'm scared that you will not accept me now. And last card है, we were a mess, you and I, but you captivated my soul in many ways. Okay. एक sort of ना, ये जो भी इंसान है ना, इसकी आपको लेकर थोड़ी सी लव हेट काइंड ऑफ फीलिंग है। मतलब इसको आपसे प्यार भी बहुत है, ऑब्सेशन भी है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी शिकायतें हैं, थोड़ी सी कुछ बातों से मे बी इनका दिल दुखा है, ठीक है? तो आगे आगे पता चलेगा। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू, द मोर आई मिस यू। ओके, चलो क्लैरिफाई करेंगे। 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ मैं फॉर क्लैरिफिकेशन, दिखा देती हूँ आपको। ओके, फर्स्ट इज दिस ओरेकल एंड सेकंड इज दिस टैरो, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आवर रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक। ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को, या ये किसको लग रहा है और क्यों लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, क्यों? कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। और क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। कार्मिक रिलेशनशिप और आवर रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक, क्या है ये एनर्जी, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर? 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने बोला ना आपको, दिस इज अ कंफर्मेशन। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी दिखा दूँ आपको। देखो, ये जो पर्सन है ना,
ये अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर इसने आपसे थोड़ा सा लिमिट कर दिया है बात करना, या बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है, या बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ ही कर लिया है आपसे, या रिसेंटली इसने आपसे दूरी बना लिया, आपको अनफ्रेंड कर दिया, अनब्लॉक कर, लाइक ब्लॉक कर दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया है, इट इज़ बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन को जितना आप पसंद हो, जितना प्यार है आपसे, उतना ही उन्हें लगता है कि लाइक टॉक्सिसिटी है, थोड़ा-सा बर्डन करते हो आप उनको। खुशी देने के बजाय या पीस, सुकून देने के बजाय यू ऐड ड्रामा टू देयर लाइफ, ठीक है? एंड ऑलरेडी मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी बहुत हेवी है। हो सकता है इनके ऊपर काम का बोझ है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कुछ करियर इश्यूज़ है इनके, फैमिली इश्यूज़। ऑलरेडी अपनी लाइफ से ऐसे खुश नहीं है, मतलब लिटरली बोझ उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का जैसे-तैसे, और ऊपर से अगर आप उनकी लाइफ में पीस नहीं ऐड कर रहे हो, आप उनकी लाइफ को आसान नहीं कर रहे हो, तो होता है ना, इंसान को लगता है कि भाई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये कन्फर्मेशन भी हो सकता है, मे बी आपका रिश्ता कार्मिक है, ठीक है? स्पेशली देखो, अभी आपको कैसे समझना है कि आपका किसी के साथ रिश्ता कार्मिक है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सिम्पटम बताती हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है? सोचो कि कोई एक इंसान है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, मतलब आप उसके बिना जी ही नहीं पाओगे। इस लेवल की फीलिंग्स है आपकी उसके लिए, एंड विद द सेम एनर्जी आपको वो इंसान ही बहुत दुख देता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत, इतना दुख तो कोई दुश्मन भी किसी को नहीं देता। और आप बार बार, आपका उनके साथ ना एक साइकिल, एक पैटर्न रिपीट होते रहता है, सेम साइकिल रिपीट होता है। वो इंसान आपको दुख देगा, फिर आप उसको छोड़ दोगे, या वो आपको छोड़ देगा, फिर वो आपकी लाइफ में आएगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर कुछ टाइम तक रिश्ता सही चलेगा, फिर कुछ ट्रिगर होगा, ठीक है? समझ जाओ श्योर शॉट कि यहाँ पे कुछ कर्मा है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, या एक रिश्ता ही पूरा का पूरा कार्मिक है, ठीक है? अब ऐसे रिश्तों से ना जितना बोलना आसान है उतना ही करना मुश्किल है, कि ऐसे रिश्तों से कट ऑफ करना ज़रूरी होता है। ये रिश्ते हमें लाइफ में ना बहुत ही लाइक लिटरली ऐसे फील कराते हैं, ठीक है? अब देखो, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, या ये जो भी इंसान है इसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई हमारा रिश्ता टॉक्सिक है, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन हम एक साथ जेल नहीं कर पाते, यू नो। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें ट्रिगर करते हो, या आप बहुत ड्रामा ऐड करते हो उनके लाइफ में, या आप दोनों बहुत एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हो, बहुत अंदर मतलब मन में कुछ और होता है, गुस्सा वगैरह पनप रहा होता है, और ऊपर से प्यार जताना पड़ता है बिकॉज यू लव ईच अदर, ठीक है? अ, जैसे होता है ना कि कुछ आपने हस्बैंड वाइफ्स देखे हैं जो एक दूसरे से बहुत नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन अभी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन मन में गुस्सा है एक दूसरे के लिए, ठीक है? लिटरली ऐसा रिश्ता इनको लग रहा है कि आप दोनों का है, या था पास्ट में, ठीक है? क्योंकि वॉज की एनर्जी, मतलब इट वॉज अ पास्ट, कि भाई शांति नहीं होता, हम लोग लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको कट आउट कर दिया है अपनी लाइफ से, या आपसे सेपरेट हो गए हैं आप, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ठीक है? मैंने बोला ना, कर्मा कार्मिक रिश्तों को आप कट ऑफ करोगे तो ही वो पैटर्न स्टॉप होगा, ओके? वरना चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे कोई मशीन होती है ना, बटन जब तक ऑफ नहीं करोगे मशीन चलती ही रहेगी, या तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है वो चलती रहेगी, फिर पावर कट हो जाएगा तो वो अपने आप बंद पड़ जाएगा, या तो आप बंद करोगे तब बंद पड़ेगा। तो वैसे ही ये होता है, आपके पार्टनर में भी इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके? एंड ट्राई कर रहे हैं टू मूव ऑन विद देयर लाइफ, ठीक है? आई लुक फॉर यू इन एवरीवन, ये एनर्जी क्यों है? आई लुक फॉर यू इन एवरीवन, क्यों ये आप ही को ढूंढते हैं हर किसी में? ग्राउंडिंग, ओके। वो गाना सुना है गाइस आपने, शाहिद कपूर का, आई थिंक वो सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, शिकवा भी तुमसे, तुमसे शिकायत, पर ये भी सच है तुमसे मोहब्बत हमें। लिटरली गाइस, आपके पार्टनर को ना आपके साथ वाला रिश्ता ऐसा ही लगता है कि ना वो, मतलब उन्हीं को आप ही से शिकवा है, आप ही से शिकायत है, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें आपसे मोहब्बत भी है, ठीक है? तो वो इसलिए दुनिया भर में आपको ढूंढते हैं, हर किसी में आपको ढूंढते हैं, क्योंकि उनको आपसे प्यार है, ओके? उनको जिस तरह का पर्सन चाहिए था लिटरली अपने लिए, जो एक ड्रीम पर्सन जो उन्होंने सोच रखा था, हर इंसान का एक ड्रीम पर्सन होता है ना, कि मुझे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लड़का मिलना चाहिए। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन टू दिस टू दिस पर्सन, मतलब ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इसलिए औरों में आपको ढूंढते हैं क्योंकि
आपकी एनर्जी इनको बहुत अच्छी लगती है, आपका पॉजिटिव साइड इनको बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आप खुद दिखते हो, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो, जो आपका एक ऑरा है, आपके अंदर अगर थोड़ा-सा ईगो भी है ना, वो भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन उनको लगता है कि वो उनको बहुत ट्रिगर करता है। जैसे एक म्यान होती है ना म्यान, उसमें आप 2 तलवारें नहीं रख सकते, राइट? वैसे ही उनको लगता है कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और हम दोनों साथ में रहते हैं तो क्लैशेज़ होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि उनको वही चीज़ें जो आपके गुस्सा दिलाती है ना, वही चीज़ें वो दूसरों में ढूँढते हैं। वो एटीट्यूड आपका, वो ऑरा, दे लाइक दैट, ठीक है? अ, इसीलिए वो ढूँढते हैं आपको हर किसी में, ठीक है? गाइज़ ये पर्सन द मोमेंट दे स्टॉप टॉकिंग टू यू, जिस वक़्त वो आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, उसी वक़्त उन्हें आपकी याद आनी शुरू हो जाती है। मतलब एकदम नींदें उड़ जाती है इस पर्सन की, डिप्रेशन आ जाता है, एकदम एंग्ज़ायटी होती है। हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद ना ये कुछ नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, डेट्स पे जाते हैं, फ्लर्ट करते हैं, ताकि उनको अच्छा फ़ील हो, ताकि वो मूव ऑन करे। लेकिन जहाँ जिसके साथ भी डेट पे जब भी जाते होंगे ना या जिससे बात भी करते होंगे, वो उसमें भी आपको ढूँढते हैं। तो क्या फ़ायदा, मतलब ये ऐसा मूव ऑन करके क्या फ़ायदा? जब आप मतलब ये ऐसे हो गया कि आप एक बस से निकल रहे हो जो पुणे जा रही है और आप दूसरे बस में जाके बैठ रहे हो जो पुणे जा रही है। पुणे ही जाने वाले हो ना, क्या फ़ायदा है? ठीक है? सो दैट इज़ द थिंग गाइज़, दैट इज़ द थिंग। हो सकता है आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो या अच्छे पोज़ीशन में हो, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो एक ऑरा है, जो आपने अपनी लाइफ़ में अपने आप को जैसे बनाया है ना, दैट दैट दे फाइंड इट वेरी अपीलिंग, दे फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव, इसीलिए वो आपको ढूँढते हैं हर किसी में। उनको वो पर्सनैलिटी किसी में नज़र नहीं आती। इट वॉज़ हार्ट ब्रोकन, आई वॉज़ हार्ट ब्रोकन व्हेन यू लेफ्ट। हो सकता है आपने इनको छोड़ा हो या मेबी आपने इनको जाने दिया हो एंड वो चीज़ उनको अभी तक खल रही है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे जाने दिया, मेरा तो तुमने दिल ही तोड़ दिया। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस एनर्जी? गाइस इनको याद तो बहुत आ रही है आपकी, ठीक है? इस वक़्त अगर आप मुझे पूछोगे हेवी एनर्जी कौन-सी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। जो मेमोरीज़ है ना, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो बातें करी है, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, दे आर मिसिंग दैट, ठीक है? अ, लेकिन हार्ट ब्रोकन भी है एट द सेम टाइम। मतलब इनको मैं बोल रही हूँ ना, इनको प्यार भी आ रहा है आप पे और गुस्सा भी आ रहा है, शिकायतें भी हैं, मतलब हर फीलिंग आ रही है आपके लिए ही एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ लविंग जेस्चर फ्रॉम योर साइड कि आप उनसे प्यार से बात करोगे या अगर आपने उनको कुछ गुस्से में बोल दिया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माफ़ी माँगो मुझसे, टॉक टू मी हम्बली, मुझे मनाओ, यू नो वो चाहते हैं कि जैसा प्यार मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ वैसे तुम मेरे लिए फ़ील करो। अब देखो उनको लग रहा है कि आप वैसा प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे तो पता है ना, मुझे मुझे फ़ील हो रहा है गाइस कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, वो फिक्स नहीं होता। बहुत मूडी हो आप, या तो कभी ऐसे दिखाते हो, कभी वैसे दिखाते हो। कभी आप उनको ऐसे दिखाते हो कि भाई मेरी लाइफ़ में तुम्हारे बिना तो कुछ है ही नहीं, और कभी-कभी आप उनको ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं मेरे लाइफ में। तो दे फील कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर इमोशंस। उनको लेकर जो आपके इमोशंस हैं वो क्लियर नहीं है, बहुत ही डाइसी है, आपका मन हर 1 मिनट में बदलते रहता है। उनको लग रहा है कि एक फेयरनेस नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो डबल टू पोर्टल आ रहा है ना गाइज़, अगर स्पेशली आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं ही कर रही हूँ, अभी तक मैं ही चला रही हूँ इस रिश्ते को या मैं ही चला रहा हूँ इस रिश्ते को, सामने से कुछ आ ही नहीं रहा, फेयर नहीं है, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सामने वाला पर्सन को मैं अटेंशन दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, उसके लिए सब कर रहा हूँ, सामने से कुछ आ ही नहीं रहा। इसीलिए ये पोर्टल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर साल भर पछताओगे कि दी ने मुझे बोला था ये रिचुअल किस चीज़ के लिए है, फिर भी मैंने नहीं कराया। ठीक है, जल्दी-जल्दी बुक कर लो। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे किसी सॉरी की उम्मीद कर रहे हैं या फिर ओवर वार्म्थ, प्यार, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की। आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस वी सेपरेटेड। इसको प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें और बताएँ मुझे क्या एनर्जी है? गाइज़ मैं बता रही हूँ आपको, इस पर्सन को ना आप इनके लाइफ में किसी वजह से आए हो। अब मैं ये फ़ोटो नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन इनको लग रहा है, इनको ये चीज़ पता चल गई है, आप इनके लाइफ में पता है क्यों आए हो? इनको ट्रिगर कर करके इनको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, इनकी लाइफ को एक किक, एक पुश देने के लिए
ओके। बहुत ज़रूरी था आपका इनके लाइफ में आना, आपका इनको हर्ट करना, या देखो अगेन मैं बोल रही हूँ गाइज, आपने हर्ट नहीं किया है लेकिन इनको लग रहा है आपने हर्ट किया है, तो वो ज़रूरी था। क्योंकि जब से ये पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, या जब से आपने इनको नकारा है, या जो भी किया है, आई डोंट नो आपने क्या ऐसा किया है इनके साथ, उसके बाद से ना इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। ये जो खुद के दुश्मन बने हुए थे, अपनी लाइफ को होल्ड पे डाल के बैठे थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। दे आर ग्लोइंग, दे आर ग्रोइंग। उनका ईगो खत्म हो रहा है, उनके फियर्स खत्म हो रहे हैं, उनके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला एटीट्यूड था, वो उस पे काम कर रहे हैं। सो बहुत आप लकी हो गाइस, इनकी लाइफ में आप आए। क्योंकि अगर ये पर्सन के लाइफ में आप नहीं आते, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो ये कभी भी इनको वो पुश नहीं मिलता बेटर बनने के लिए, ठीक है। सो अगर इनके लाइफ, इनको तो उल्टा आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इनके लाइफ में आए हो और आपने इनको ट्रिगर किया है किसी तरह से, चाहे अच्छे से किया हो या बुरे तरीके से किया हो। लेकिन कुछ, अगर वो बोलते हैं ना कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, मतलब हर दाग बुरा नहीं होता है, कुछ दाग अच्छे भी होते हैं अगर उनकी मेमोरीज अच्छी है तो। सो वैसे ही है, मतलब सर्फ एक्सेल की ऐड मुझे याद आ गई बीच में। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम बुरे इंटेंशन से भी कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ अच्छा हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि देखो भले ही वो आपसे अभी दूर है, मिस कर रहे हैं आपको, सब कुछ है, शिकायतें हैं कुछ उनको आपसे, लेकिन उनके लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ बेटर हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। मे बी अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, या कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, अच्छे थॉट्स आ रहे हैं बेसिकली उनके दिमाग में। ओके, इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। ओल्ड स्कूल, देखो ये जो भी इंसान है, ये ऐसा इंसान है ना जो, इस पर्सन को खुद नहीं पता कि वो कैसे है। ओके, ये पर्सन क्योंकि कभी अपनी रियल आइडेंटिटी कभी दिखाते ही नहीं है, अपनी रियलिटी कभी दिखाते ही नहीं है। ओके, दे हाइड देयर फीलिंग्स, दे हाइड देयर इमोशंस, दे हाइड देयर देमसेल्व्स, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन प्यार जब करता है ना, ये ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ प्यार है इस पर्सन का। ओके, क्योंकि ऐसे बने ही हैं, मतलब इनकी सोच ही ऐसी है, लव, ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लव, रोमांस। इसीलिए आपको भुला तो नहीं पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कभी भुला पाएंगे। एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के रिश्ते में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी छोटी बड़ी, बहुत जल्दी वो सॉर्ट होने वाली है, क्योंकि ये इंसान आपके बिना रह ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये इंसान रह ही नहीं सकता एक दो दिन, क्या मुझे लगता है कुछ ही दिनों की बात है। आप देखना, ये पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं करे, खुद बात करेंगे, ब्लॉक किया अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। क्योंकि दे कांट लिव विदाउट यू, आपको भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि जो लोग जेंजी टाइप के होते हैं ना, वो तुरंत मूव ऑन कर जाते हैं, कोई और मिल जाता है, उनके लिए इमोशंस मैटर नहीं करते। लेकिन आपके पार्टनर ओल्ड स्कूल टाइप के हैं, ये प्यार करते तो दिल से करते हैं, फिर इनका टाइम पास नहीं होता, फिर इनका ऐसे नहीं है कि एक से दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ठीक है। तो कब तक छुपाएंगे अपनी फीलिंग्स? वो गाना है ना, कब तक जवानी छुपाओगे, तो वैसे कब तक अपनी फीलिंग्स छुपाओगे? लिटरली आपके पार्टनर कब तक छुपाएंगे? नहीं छुपा पाएंगे, ये मास्क उतरने ही वाला है इनका। आई विश यू कैन फॉरगिव मी, आई विश यू कैन फॉरगिव मी, कि एनर्जी क्यों है गाइस। देखो, इनको भी पता है, भले ये कितना ही आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस चीज़ों का, इनको भी पता है कि इन्होंने कुछ तो गलती करी है, और वो उसकी माफ़ी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ करोगे, आप भी उनसे प्यार करते हो, चीज़ें ठीक होंगी, आपको भी कुछ समझना है तो आप भी समझ जाओगे, ऐसा उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी उनको प्यार दिखाओगे, अफेक्शन दिखाओगे, और जैसे जैसे होलनेस या दिल से वो आपसे प्यार करते हैं, वैसे आप भी उनसे करोगे, जो ऑलरेडी आप करते हो, मे बी उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपका अटेंशन चाहते हैं पूरा। मतलब वो होलसम प्यार चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो चाहते हैं कि भाई तुम एक कुछ चुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है इस पर्सन को लेकर, या आपके लाइफ में कोई और है इनके अलावा, तो वो चाहते हैं कि डिसाइड कर लो भाई तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ड और रोज, इसमें से क्या चाहिए तुम्हें? तलवार चाहिए या गुलाब चाहिए? मुझसे तुम्हें दुश्मनी रखनी है या दोस्ती रखनी है? मुझसे प्यार करना है या नफरत करनी है? दे वॉन्ट यू टू डिसाइड वन थिंग, ठीक है। आई हैड एन आई ऑन समवन एज वेल, मतलब इनकी आंखें कहीं और थी,
आपके अलावा। मे बी ये किसी और से भी बातें करते थे, मे बी ये किसी और के भी मैसेजेस का वेट करते थे, मे बी ये किसी और से भी कॉल्स मैसेजेस पे बातें करते थे, या आपसे ज़्यादा उनसे बातें करते थे। ठीक है, हो सकता है गाइज, नॉट नॉट इम्पॉसिबल। देखो ऐसा नहीं कि इसका मतलब कि ये आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन हाँ, अब देखो ये हर एक के मानने पे की बात है। अगर मेरा बंदा किसी और से बात करे, मैं तो उसको कूट दूंगी, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पसंद कि मेरे होते हुए कहीं और बात करे या ही हो करे। तो अभी आपके ऊपर है पर्सनली, लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके होते हुए इन्होंने आपको इग्नोर किया है किसी और के लिए, आपके होते हुए किसी और से बात करी है, या किसी और को वक्त दिया है, किसी और को अटेंशन दिया है, कहीं और इनकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला सीन हुआ है। ओके, और ये ऐसे कौन करते हैं पता है आपको? नार्सिसिस्ट लोग करते हैं, जो सेल्फिश होते हैं। तो आपके पार्टनर आपको किस मुंह से ब्लेम कर रहे हैं? खुद ही अगर सही नहीं है, खुद ही दूध के धुले हुए नहीं है, तो व्हाई आर दे ब्लेमिंग यू? ऑन व्हाट बेसिस? ऐसे ही होते हैं नार्सिसिस्ट लोग, इनको अपन ही सही लगता है और दुनिया गलत लगती है। शी इट टुक मी अ लॉन्ग फॉल टू फॉल इन लव अगेन। मतलब देखो विक्टिमाइज देखो कैसे कर रहे हैं खुद को, कि भाई मेरे को बहुत टाइम लगा फिर से प्यार करने के लिए। मतलब ये लिटरली ना आपको दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आप बहुत अब्यूजिव थे या बहुत टॉक्सिक थे, और जैसे तैसे इन्होंने अपने लिए आपको संभाल के जहाँ पे भी है वहां पे भी ये अभी है। ठीक है, या फिर आपके साथ प्यार, मतलब ये इनका कैसे है पता है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनका पैटर्न बताती हूँ मैं। ये क्या करते हैं, किसी एक के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसके साथ अगर ब्रेकअप कर लिया ना, तो उसकी बुराई करते हैं नेक्स्ट पर्सन के सामने, कि वो तो ऐसी करती थी, वो तो ऐसा करता था, वो बहुत मुझे तंग करती थी, शक करती थी, या करता था, जो भी है। मतलब आपको विलन बना देंगे, उस पर्सन को विलन बना देंगे नेक्स्ट पर्सन के सामने, उसकी सिंपैथी लेंगे, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, फिर उसको जब छोड़ देंगे तो तीसरे पर्सन के पास जाएंगे तो इसके बारे में उसको बुराई करेंगे कि ये भी ऐसी थी, वो भी ऐसी थी, मैं ही बहुत दूध का धुला हुआ था। तो ये वही कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं खुद को। ठीक है, ये आपको, मतलब ये आपके लाइफ में भी आए होंगे ना, आप नोटिस करना, इन्होंने आपको कोई दुख भरी कहानी सुनाई होगी, मे बी वो कहानी सच भी नहीं थी, कुछ भी झूठ बोल दिया आपको कि मेरे लाइफ में ऐसी लड़की थी, वो मुझे बहुत परेशान करती थी, मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरी उसकी वजह से बहुत लॉसेस हुए, बहुत हेल्थ खराब हुई, या हुआ, जो भी है लड़का लड़की। तो ये इनका पैटर्न है, और ये लोग नार्सिसिस्ट लोग ही कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, कि किसी एक को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को बुरा बनाओ, किसी की सिंपैथी पाने के लिए किसी अपने आप को विक्टिम बनाओ। ठीक है, आई एम स्केयर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। इनको डर लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि शायद ही आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे। ओके, इनको डर लग रहा है गाइज कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बदल गए हो। एंड उनको शौक लग रहा है कि ये कैसे बदल सकती है, आप स्ट्रांग बन गए हो ना, आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो कि नहीं भाई बहुत हो गया तेरा, अभी बिल बिल ज़्यादा हो गया तेरा, अभी जा तू निकल अभी। आपका ये एटीट्यूड हो गया है। ठीक है, पहले आप बहुत इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे, इमोशनल फूल थे, माफ़ कर देते थे, हर गलती माफ़ कर देते थे, आप कितनी बड़ी गलती करके आएंगे, मुंह काला नीला करके आएंगे, आप इनको माफ़ कर देते थे। लेकिन अब आप बदल गए तो इनको झटका लग गया, ये मेरे को ऐसे कैसे बोलने लग गई, ये इसको ये कैसे बदल गई। ठीक है, ये कैसे इतनी कॉन्फिडेंट हो गई। ठीक है, एंड दैट इज शॉकिंग टू दिस पर्सन, सोल शॉक लग गया इनको आपके अंदर का बदलाव देख के, इनकी रूह तक झिंझोड़ गई है एकदम। ठीक है, और उनका जो एक भ्रम था ना, एक भ्रम का बबल था ना जो, वो टूट फूट गया है कि भाई अब ये मेरे कंट्रोल में, ये बंदी ये बंदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका हीलिंग इस पर्सन के लिए सोल शॉकिंग ट्रिगरिंग था, और ये ज़रूरी भी था, कुछ कुछ था उसके पीछे, अभी मुझे नहीं पता, पर्सनल रीडिंग लोगे तो उसमें पता चलेगा। वी वर अ मेस यू एंड आई, मतलब ये आपको भी ब्लेम कर रहे हैं कि तुम भी मेस थे, मैं भी मेस था, लेकिन तुमने मेरे दिल को इस तरह से जीता कि कोई नहीं जीत पाया, या वैसे जादू मुझ पे कोई नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन ये ना, ये जो भी इंसान है गाइज, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पर्सन अगर आपके लाइफ में कोई दुश्मन है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल अगर आप लड़की हो, ठीक है, आपका ये जो भी इसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आपका बॉयफ्रेंड है, इनके वजह से ना आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई एक ऐसी लेडी या औरत आपके लाइफ में आई होगी जो आपसे बहुत जलती है, बेफिजूल आपसे जलती है, आपको स्टॉक करती है, कंपटीशन आपको समझती है। ओके, स्नेक जैसी है इसकी एनर्जी, ये जो भी बंदी है, मतलब इस बेवकूफ़ आदमी की वजह से
या ये बेवकूफ़ लड़की की वजह से आपके लाइफ में कोई ना बिन बुलाया दुश्मन आ गया है, जिसकी एनर्जी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, आपके करियर को अफेक्ट कर रही है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ? ओके चलो, मैं आपको ठीक से समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा। अब देखो, आप एक लड़की हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और आप ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये बंदा है, ठीक है? आप हो, ये बंदा है। इस बंदे की वजह से ना, इसने किसी थर्ड पर्सन को लाया है आपके बीच में, ओके? अब ये जो थर्ड पर्सन है, समझ लो ये थर्ड पर्सन है, इसका और आपका कुछ लेना-देना नहीं है, कुछ भी नहीं। इस बेवकूफ़ इंसान की वजह से ये थर्ड पर्सन, ये आपके लाइफ में घुसी है और ये आपसे जल रही है। इसकी नेगेटिविटी आपको लग रही है। प्रोटेक्शन यूज़ करो गाइस, सेल्फ हीलिंग ऑयल और प्रोटेक्शन ब्रेसलेट मेरा यूज़ करो। ये जो भी बंदी है, ये आपको नेगेटिविटी दे रही है, ये जल रही है बेवकूफ़ आपसे, कॉम्पिटिशन मानती है आपको स्टॉक करते रहती है, आपके काम में आपको कर्स करती रहती है। तो आपकी अगर हेल्थ ख़राब हो रही है और अगर आप बेवजह बीमार पड़ रहे हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके लॉसेस हो रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस इडियट थर्ड पार्टी, जो इस बेवकूफ़ की वजह से आपकी लाइफ में आई है। इसका और आपका वैसे देखा जाए तो कोई लेना-देना नहीं है। प्रोटेक्शन यूज़ करो, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है? मतलब एक बेवकूफ़ इंसान की वजह से आपके लाइफ में पनौती आ गई, ठीक है? मतलब आपको कुछ लेना-देना भी नहीं था इस बंदी से या इस बंदे से। और ये सेम लड़कों के लिए मैं बोल रही हूँ। सपोज़ करो आप एक लड़का हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? और उसने कहीं पे बॉयफ्रेंड बनाया थर्ड पार्टी, तो वो बंदा अब आपसे जल रहा है, आपके काम नहीं बन रहे, बेफिज़ूल आपको अटैक किया जा रहा है, ठीक है? आपको देखा जा रहा है गाइज़, यू आर बीइंग वॉच्ड, आप पे नज़र रखी जा रही है। आज के रीडिंग का टाइटल यही होगा, आप पर नज़र रखी जा रही है, बचा लो अपने आप को, ठीक है? प्रोटेक्शन यूज़ करो, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट या और सेल्फ हीलिंग या सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल भी आप यूज़ करो, ठीक है? क्योंकि ये बेवकूफ़ इंसान की वजह से अब ये कोई आ गया आपकी लाइफ में, तो इससे प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है? चाहे आप जितना प्यार करते हो इस पर्सन से या नहीं करते हो या नफ़रत करते हो, मुझे नहीं पता, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपना लॉस नहीं होना चाहिए भाई, ओके? किसी और के बेवकूफ़ी की वजह से या किसी और का कैरेक्टर ख़राब है, इसकी वजह से हमारा क्यों लॉस हो भाई? तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है? और या दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। इतनी एनर्जीज़ निकल के आ रही है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या कुछ कनेक्ट हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है रीडिंग के बारे में ज़रूर बताना। और अगर आपको स्पेशल पोर्टल और फुल मून रिचुअल्स कराने हैं, उसकी बुकिंग शुरू है, जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स लिमिटेड है क्योंकि, इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ। बाकी भी बहुत सारे रेगुलर स्पेल्स मैं करती हूँ, जैसे रियूनियन स्पेल अ, या मैरिज कमिटमेंट स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, ऑब्सेशन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल, न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेल। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल रीडिंग तो ले ही सकते हो आप मुझसे। और स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, सिद्ध किए हुए यंत्र भी देती हूँ। देखो गाइज, आप कहीं से भी यंत्र ले लो, आपको कोई सिद्ध करके नहीं देगा, कोई उसको अभिमंत्रित करके नहीं देगा। बोलेंगे आपको कि मैं करती हूँ या करता हूँ, लेकिन कोई नहीं करता, किसी को लेना देना नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो जेन्युइन तरह से लोगे तो आपको अच्छे से करके मिलेगा। जिसको पता होता है उसको सिद्ध कैसे करना है, उसको अभिमंत्रित कैसे करना है, तो वो मेरे पास आपको मिल जाएगा। आपकी प्रॉब्लम आप बताओगे तो मैं उस हिसाब से आपको यंत्र भी सजेस्ट करूँगी, वो भी आप ले सकते हो। एंड स्पेशली क्रिस्टल्स तो आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है उस हिसाब से मैं पर्सनली आपके नाम से एक्टिवेट होगा, आपके नाम से बनेगा, आपके नाम से एक्टिवेट होगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इनमें से कुछ भी लेना है, अगर आपका मन कर रहा है, कुछ बुक करना है आपको, स्पेल या क्रिस्टल या यंत्र या कुछ भी, पर्सनल रीडिंग, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको ऊपर या नीचे कहीं पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, खोलो उसको, उसमें भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और इस वीडियो के पहला जो कमेंट होगा उसमें भी पिन किया हुआ मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आपको। और उस पर व्हाट्सएप करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, या तो रीडिंग लो पहले, उसके बेसिस पे मैं रेमेडीज सजेस्ट करूँगी। और अगर आपको नहीं करनी है रीडिंग के, नहीं भाई मुझे सीधा रेमेडी दो, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।